वी अंडरस्टैंड कि बात तो वक्फे की हो रही थी, लेकिन बच्चे को इतने प्यारे प्यारे यूज़ किए गए हैं इस पूरी वीडियो में। जितने बच्चे, मतलब आई थॉट यू वर ट्राइंग टू डिटर, जितने बच्चे हमें प्यार करने के लिए चाहिए होते हैं उतने मयसर होते हैं हमारे इर्द गिर्द। मतलब अपना एक आध हो, अपने बहन भाइयों का भी एक आध दो हो। सो इतने काफी होते हैं कि आप प्यार कर सकें, अपनी रीजें निकाल सकें। उसके बाद फिर वो आउटग्रो कर जाते हैं, देन यू नीड अ न्यू पीस। हम यहाँ वक्फे की और खवातीन की सेहत की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो पाकिस्तान का शुमार ऐसे मुल्कों में होता है जहाँ मुल्क की वसाइल आबादी बढ़ने की रफ्तार के हिसाब से इंतहाई महदूद हैं, और हम आबादी के जिस टाइम बॉम्ब पे बैठे हुए हैं इसकी टिक टिक तवक्को से भी कहीं ज़्यादा तेज़ है। नतीजे में माशी तरक्की को बढ़ती हुई आबादी निगल रही है। रियासत आम आदमी का मयार ज़िंदगी चाहे भी तो बेहतर नहीं बना पा रही है। पाकिस्तान में आपको बता दें कि 5 से 16 साल की उम्र के 2.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चे जो हैं ना वो तालीम से महरूम हैं। मतलब चेक आउट दिस फिगर। और आलमी बैंक की रिपोर्ट बता रही है कि तकरीबन 10 करोड़ और ऑलमोस्ट 80 लाख अफराद जो हैं वो गुर्बत की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। और यही वजह है कि आबादी को इसी अंदाज में आगे बढ़ना चाहिए जो ख़ानदान और मुल्की वसाइल का तकाजा है, एंड नॉट द वे वी आर गोइंग। और हमने एक्चुअली जब भी हम अपने एक्सपर्ट से बात करते हैं, हम किसी भी पाकिस्तान के इशू की बात कर रहे हो, उसकी बेस लाइन जो होती है ना हमारी अनकंट्रोलेबल आबादी। और पता है क्या है, हमें जहाँ हमें अगर लगता है ना कि बड़ी हालात बेहतर हुए हैं, कोई बेहतरी आई होगी, लेकिन अभी उसकी परसेंटेज इतनी कम है क्योंकि हमारे इर्द गिर्द ही इतनी मिसाल है। मेरे घर के सामने एक चौकीदार है, उसके माशाल्लाह 10 बच्चे हैं और एक भी स्कूल नहीं जाता। और आप लाख समझा लीजिए, और शायद 11वां में आने वाला हो, आप लाख समझा लीजिए, मतलब किसी चीज़ का कोई असर हो नहीं रहा। तो किस तरह से उन लोगों तक ये पैगाम पहुंचाना है जिनको शायद इस पैगाम तक एक्सेस भी हासिल नहीं है। सो हम यहाँ बात कर लें या शहजाद रॉय साहब कोई गाना बना लें या गवर्नमेंट कोई टीवी पे इश्तहारात चला ले, शायद ये चीज़ें इन लोगों तक पहुँच ही नहीं रही हैं। There is no access to information as well. मैं एक बात बताऊं, लेकिन एक अक्ल भी एक चीज़ होती है। जिसका एक एग्जाम्पल जो आप 10 बच्चों वाला दे रहे हैं, उसको नजर नहीं आ रहा कि उसके बच्चों को वो जिंदगी नहीं मिल रही। वो खुद जो कमाता होगा उसको पता होगा मेरी कमाई में ये 2 वाले जो हैं बड़े, उन्हीं को मैं स्कूल भेज सकता हूँ या कुछ कर सकता हूँ, तो बाकी 8 क्यों आए। थोड़ी सी अक्ल इस्तेमाल होनी चाहिए। और बहुत से समाजी मसलों पे बात की है और इस मसले पे भी बात की है। फिलांथ्रोपिस्ट हैं, आर्टिस्ट हैं, सिंगर हैं शहजाद रॉय साहब, और वक्फा की आगाही मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और ज़ाहिर है बाकी शोबे भी हिस्सा डाल रहे हैं। जियो आपको पता है हमेशा से ही जो समाज को बेहतर करने वाली चीज़ें हैं इनका बड़ा एडवोकेट रहा है, और ये भी उनमें से, चाहे वो ज़हनी सेहत का मामला हो या फिर ये वाला इशू हो। शहजाद, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। ज़बरदस्त आपने ये वीडियो अभी हम देख रहे थे, चलाई भी हमने। बच्चे आपने वैसे बहुत ही ज़्यादा प्यारे यूज़ कर लिए उसमें, तो क्या वक्फा होना है अब। बट इन एनी केस, Do you think कि ये मैसेजिंग जो होती है, it is actually working because the figures don't tell us? एक आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की शुरू में कि बच्चे इतने प्यारे होते हैं तो वक्फा पता नहीं। तो इसी तरह पाकिस्तान में कहा जाता है जब किसी का एक बच्चा हो तो कहते हैं देखो बेचारा अकेला हो जाएगा, किसके साथ खेलेगा, देखें आप एक और बच्चा कर लें। तो कहते हैं उनके लिए खिलौना ले लें, एक और बच्चा ना कर लें बच्चे को खेलने के लिए, क्योंकि ये हमारे यहाँ जनरली बात की जाती है। सो मुझे लगता है कि वक्फा एक ऐसी चीज़ है जिस पे कोई इतनी कोई डिबेट नहीं है कि कोई मना कर रहा हो। और आई थिंक मुझे 100% लोग ऐसे मिलते हैं जो ये कहते हैं कि माँ की हेल्थ के लिए वक्फा बहुत ज़रूरी है। और आप ये देखेंगे हर 4-5 सेकंड पे एक बच्चा पैदा होता है पाकिस्तान के अंदर। तो अगर वक्फा ही ले लें तो ये कुछ 7-8 सेकंड में पैदा हो रहा होगा। जब 7-8 सेकंड में पैदा होगा तो फिर मेजर नंबर नीचे आता है। सो अगर वक्फा ही अगर हम ले लें इस मुल्क के अंदर, हम कभी भी ये ना कहेंगे आप बच्चे पैदा ना करें, बट अगर आप वक्फा लेते हैं तो उससे पॉपुलेशन जिस स्पीड से हमारी बढ़ रही है वो एक बहुत स्पीड से बहुत कम बढ़ेगी। सो ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं समझता हूँ हम जितना भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इसके अंदर। आप देखें ना, मैंने आपके प्रोग्राम में ये बात की थी पहले कि जितने भी हमारे प्राइमरी स्कूल है, जैसे कि आपने कहा 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते, तो जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं हमारे मुल्क के अंदर वो अगर 100 हैं तो अचानक से जो सेकेंडरी स्कूल हैं वो 50 हो जाते हैं। तो एक नेचुरल ड्रॉप आउट होता है कि 50% बच्चे, मैं एक नंबर वैसे ही बता रहा हूँ, वो नहीं जा पाते क्योंकि स्कूल ही नहीं है। तो आप देखिए आज हमारे पास सेकेंडरी स्कूल इतने नहीं है, नेचुरल ड्रॉप आउट है, और हर साल लाखों बच्चा पैदा हो जाता है।
तो आप खुद देखेंगे ये मैनेज नहीं हो सकता, ये बहुत डेंजरस चीज़ है। और इस पर लोगों की अगर आप किसी से पूछे ना कि सबसे ज़्यादा बड़ा मसला हमारा कौन सा है, तो आप कहेंगे एजुकेशन है, फलाना, ये वो सारे नाम ले लेंगे। आबादी कोई नहीं कहता, वो पॉपुलेशन नहीं कहेंगे। और अगर आप फिर दोबारा पूछेंगे पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला कौन सा है, और आप पूछने लगे तो कहेंगे, आप कहेंगे नहीं पॉपुलेशन, हाँ पॉपुलेशन सबसे बड़ा मसला है। नहीं, एक्चुअली शहजाद, यू वुड बी हैप्पी टू नो, नॉट दैट इट मैटर्स, हम लिटरली वाहिद सबसे बड़ा मसला जो है ना ऑन दिस प्लेटफॉर्म, तो हम आबादी की बात करते हैं। नो, बट द क्वेश्चन हियर इज, इट स्टिल रिमेन्स, ये अभी भी लोगों को बताने की बात है। मतलब क्यों नहीं समझ आई, ये क्यों बार बार झंझोड़ के वक्फे की बात, या फिर बच्चे कम करें और फिर जितने कम होंगे उतनी बेहतर तरबियत होगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. This messaging still needs to be drilled in the population and in people. Why don't they realize it themselves? देखिए मल्टीपल इंटरवेंशंस होती है, वो कहते हैं ना 4 A's होते हैं, एक एनालिसिस होता है, एक एडवोकेसी होता है, एक एजुटेशन होता है और एक एक्शन होता है। तो मैं समझता हूँ कि हम एडवोकेसी तो हमेशा करते रहें, जितनी भी अवेयरनेस फैलाएं वो काम है, बट अभी भी ये कहा जाता है जो मैरिड कपल्स जितने भी होते हैं उनमें से 30% जो है वो चाहते हैं कि वो फैमिली प्लानिंग करें, वो कॉन्ट्रसेप्टिव इस्तेमाल करें, बट उनको आगाही ना होने की वजह से और पता ना होने की वजह से वो नहीं कर पाते। तो 30% जो कपल्स हैं उसके अंदर तो ये वो चाहते हैं कि वो करें, बट क्योंकि अवेलेबिलिटी शायद उस तरह से नहीं है कॉन्ट्रसेप्टिव्स की, और अगर है भी तो उनकी एक्सेस नहीं है, अफोर्ड नहीं कर सकते कोई उनको। तो देखें जितने भी हमारे ये हेल्थ यूनिट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, डॉक्टर्स जहाँ पर बैठते हैं, जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स हैं, बेसिक हेल्थ यूनिट जो होता है वहाँ पर ये कंपल्सरी होना चाहिए उस प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर के लिए कि वो मियाँ बीवी के साथ फैमिली प्लानिंग पे बात करे। सो अगर वो ये नहीं करेगा तो फिर हम जितनी भी कैंपेन कर लें उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। बेसिक हेल्थ यूनिट पर स्टेट को चाहिए और प्राइवेट इदारों को चाहिए कि वो पुश करें कि डॉक्टर्स वहाँ पर फैमिली प्लानिंग के बारे में माँ और बाप को बताएं, और बताते भी होंगे। बताइएगा और क्या, मतलब हम ये उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनके पास इन चीज़ों की भी एक्सेस नहीं है। मतलब यहाँ आप और मैं बैठे हुए बात कर रहे हैं और उमा, उन तक ये गुफ्तगू नहीं पहुँचेगी। सो उस पॉपुलेशन को कैसे समझाया जाए या कैसे टारगेट किया जाए, क्योंकि वहाँ पर हर साल बच्चा पैदा हो रहा है और 10 साल तक मुसलसल हो रहे हैं या 8 साल तक मुसलसल हो रहे हैं, इन सम इंस्टेंसेस 12-12 साल तक मुसलसल हो रहे हैं। सो क्या दीगर इक़दाम जिसमें ख़वातीन की, बच्चियों की जल्दी शादी पे पाबंदी होना भी एक सोल्यूशन हो सकता है, वन ऑफ द सोल्यूशंस, क्योंकि अगर 13 साल की उम्र में बच्चे की शादी हो रही है तो उसका देखें ना टाइम पीरियड कितना है बच्चे पैदा करने का। 14-15 में तो पहला हो ही जाएगा और उसके पास फिर भी 20 साल होंगे मजीद बच्चे करने के लिए। सो और क्या क्या किया जा सकता है? करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बच्चियों पर तो ये तो पाबंदी लग गई है, लॉ है ना कि 18 साल से पहले जी बिल्कुल नहीं हो सकती, राइट? ये तो है जी, अब हो गई। ऑब्वियसली इसकी बहुत खतरनाक किस्म की वायलेशन पूरे मुल्क में होती है, बट एटलीस्ट हमारे पास लॉ है और डॉक्यूमेंट होता है कि कितनी बच्चों की शादियां जल्दी हो रही हैं। एटलीस्ट हमने लॉ तो बना दिया। मुझे लगता है कि जो एक तो जैसे कि मैंने आपको बताया स्टेट को कॉन्सेप्ट्स अवेलेबल करने, BHU को बताना, बट अवेयरनेस जो होती है ना, ये वन ऑफ करने से फर्क नहीं पड़ता। अगर आप कैंपेन की सूरत में कर रहे हैं, जैसे MKRF ने भी ये कैंपेन की सूरत में किया, पॉपुलेशन काउंसिल उन्होंने, एंड आई एम श्योर सिर्फ ये गाना नहीं और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स और बहुत कुछ हो रहा होगा। तो आप देखें जब एक वक्त होता था, मैं जब एयरपोर्ट से हम सब जब छोटे होते थे और लाइन में हमने अक्सर देखा है कि वो प्रोटोकॉल लेके आ रहे होते थे और चले जाते होते थे एयरपोर्ट से, कोई फलाना हुआ और कोई भी नहीं बोलता था उस वक्त और सब चुप रहते थे। लेकिन इतना फिर एक कैंपेन चली और इतना बोला गया और इतना टीवी पे दिखाया गया, वीडियोस बनाए गए, आज आप देखें जरा कोई लाइन तोड़े लोग चीखना शुरू कर देते हैं। तो इसी तरीके से और बहुत सारी चीज़ें हुई हैं इस मुल्क के अंदर जो पहले हम कभी भी नहीं सोचते थे। जैसे बच्चों को मारने का कानून था, मैं कभी सोच नहीं सकता था कि स्कूलों में हमारे लॉ पास कराने से बच्चों की पिटाई कम हो जाएगी। यानी आप खुद सोचें कि सिर्फ लॉ आया, हालांकि इंप्लीमेंट भी सही तरीके से नहीं हुआ और हमारा तो माइंडसेट है बच्चों को मारे, बट इतनी अवेयरनेस क्रिएट की गई है, इतने वीडियोस बने और इतने लोग पकड़े गए इसके बाद कि अब बच्चों को बहुत कम मारा जाता है। सेक्सुअल अब्यूज में बहुत कमी आई है बच्चों के साथ बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ करिकुलम बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन आवर कंट्री। सो जितना हम बोलते रहे इस पर, जितनी हम बात करते रहे, वो बहुत जरूरी है। और देखिए, अच्छा शहजाद, जरा वीडियो की बात कर लें बिकॉज इट इज सो इंटरेस्टिंग एज वेल, क्योंकि आपने बड़े अपने यूनिक अंदाज में समझाने की कोशिश की है। कितने गेटअप्स किए हैं आपने इस वीडियो में? देखिए ये क्रेडिट जो है ये जो डायरेक्टर्स हैं इसके, सलमान और बिलाल,
उन्होंने बनाया ये वीडियो, और जिन्होंने बल्कि वो आग लगी बस्ती जो फहद मुस्तफ़ा की फिल्म है वो भी उन्होंने बनाई है। सो मैं पहली दफ़ा उनके साथ काम कर रहा था और मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था ये वीडियो जो उन्होंने बनाया। तो उन्होंने जो जो कैरेक्टर्स मुझे कहे मैंने प्ले कर लिए। मुझे तो वैसे ही बहुत मज़ा आता है कैरेक्टर्स प्ले करके। आपका हमेशा कोई ना कोई कैरेक्टर होता है आपकी वीडियो में, एंड द गुड थिंग इज कि दिस इज व्हाट कंपेल्स पीपल टू वॉच, और हेंस इनवेरिएबली फिर वो मैसेज जो है होपफुली वो भी बीच में से इसी तरह ही निकलता होगा। अगर कोई बोरिंग सी चीज़ हो तो कुछ शायद देखे भी ना। एक और प्रॉब्लम जो होती है शहजाद, एंड यू कुड परहैप्स सजेस्ट कि उसको किस तरह ओवरकम किया जाए। एक वो ऑफेंड हो जाते हैं कपल्स या आदमी ख़ास तौर पे जब फैमिली प्लानिंग की बात होती है। तो आप कह रहे हैं ना कि डॉक्टर्स को भी बताना चाहिए, हेल्थ वर्कर्स को भी ये इंफॉर्मेशन जो है इम्पार्ट करनी चाहिए। जब अगला बंदा ही ऑफेंड हो जाए और गुस्से में आ जाए और हाउ डेयर आपने ऐसी बात कैसे कर ली एंड ऑल दैट, हाउ डज वन टैकल दैट? बिकॉज हमने अपने एक्सपीरियंस में ये बहुत सुना है ये होते हुए कि आदमी सुनने को भी तैयार नहीं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए ये बिल्कुल उसी तरीके से हो सकता है कि जब शुरू से आप इस पर बात करना शुरू करें घर से, और ख़ास तौर पे जब शादी हो रही हो। जैसे कि मैंने आप ही लोगों के प्रोग्राम में वाज वेरी नाइस ऑफ यू गाइस कि आप हमेशा अपॉर्चुनिटी देते हैं कि इस तरह की जिनको हम बोरिंग सब्जेक्ट्स कहते हैं उसको इंटरेस्टिंग बना के बात की जा सके। सो जो अमान एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने एक पूरा विजुअल वीडियोस के साथ एक पूरा फॉर्मेट बनाया, एक टेस्ट बनाया है कि जब भी माँ बाप लड़का लड़की की जब भी शादी होने लगे तो कोशिश करके उनको जो है वो एक फॉर्म फिल करना पड़े जिसके अंदर सारी मदर माँ की हेल्थ के बारे में, स्पेसिंग के बारे में, कॉन्सेप्ट्स के बारे में सारी बातचीत हो। और अगर वो उस फॉर्म को फिल करते हैं, वो वीडियोस को देखते हैं, अवेयरनेस वीडियोस को देखते हैं, तो ही उनका निकाह नादरा में रजिस्टर हो सके। उनको सिर्फ ये पता होना ज़रूरी है। तो वो एक बहुत बड़ी इंटरवेंशन मैं समझता हूँ हो जाएगी बहुत जल्दी इंशाल्लाह। ये हो जाए तो बड़ा अच्छा है, क्योंकि हमारे यहाँ तो अभी निकाहनामा प्रॉपर फिल करने का ट्रेंड नहीं है। मतलब इतना शर्म बीच में डाल दी जाती है कि लड़कियां अपने राइट्स भी, मतलब वो ये भी पूछना कि जी मेरे निकाहनामे में लिखा क्या है, मतलब पीपल गेट वेरी ऑफेंडेड एंड शादियां जो होती हैं वो खतरे में पड़ जाती हैं कि ये आगे चलेगी भी या बात। और हमारे जितने भी पीडियाट्रिशियंस हैं, आप किसी भी बच्चों के डॉक्टर के पास चले जाएं, आप किसी भी वालदा गायनेकोलॉजिस्ट के पास चले जाएं, सब डॉक्टर्स आपको यही तरगीब देते हैं कि आप 2 साल तक बच्चे को माँ का दूध पिलाएं। सो जब आप 2 साल तक बच्चे को माँ का दूध पिलाएंगे तो 2 साल से पहले तो आपको वैसे ही नहीं सोचना चाहिए किसी भी दूसरे बच्चे के बारे में। हाँ, बट दैट इज नॉट ऑलवेज द केस ना हमारे यहाँ। तो होता नहीं है, मतलब ये तो बहुत सी चीज़ें शहजाद बेसिकली इंटरकनेक्टेड हैं इसमें। एक तो वो एजुकेशन जिसकी आप बात कर रहे हैं कि पहले ये वीडियोस और ये सारी परफॉर्मेंस ये सब कुछ बड़े भरे तो उसके बाद निकाह जो है वो रजिस्टर हो, जिसके लिए लड़की का पढ़ा लिखा होना भी बहुत ज़रूरी है ताकि वो कुछ अपने राइट्स के बारे में भी कुछ पढ़ लिख ले। तो फैसले ऑब्वियसली इसीलिए वो आगे जाएंगे। सो अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड विद वन अनदर, एंड थैंक यू फॉर द एफर्ट दैट यू आर डूइंग इट इन अ वेरी फन वे, हार्ड मैसेजिंग इन अ फन वे। थोड़ी सी वो कोशिश ऑब्वियसली हम भी अपने शो पे करते हैं। एंड अ ग्रेट सॉन्ग एंड अ ब्रिलियंट वीडियो। आप लोग बहुत ज्यादा करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू शहजाद, थैंक यू फॉर बीइंग हियर विद अस। अच्छा जी, सो थिंक अबाउट दिस प्लीज। आप लोग जो अब हैं देख रहे हैं, हम भी ले लें वक्फा या अभी नहीं? अभी है टाइम नहीं, मतलब हम तो अपनी ब्रेक ले लेंगे बट हमारी टीम बड़ी प्राउड है अबाउट द वक्फा सिचुएशन बिकॉज एवरीबडी एक्चुअली अडेयर्स टू इट रियली। यू नो, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। लेट इट बी सेड।